और देखिए अब बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां पर एमपीएल में मैच देखने के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। मैच के दौरान दो पक्षों में लात घूंसे चल गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल एमपीएल क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का हुआ था आगाज और इस दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हो गई और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिए हैं। तो ग्वालियर का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर एमपीएल में मैच देखने के दौरान मारपीट हो गई। मैच के दौरान दो पक्षों में चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो सामने आया है और अब सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि कल एमपीएल क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का कल हुआ था आगाज। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से। खरगोन में तालाब में डूबने से दो ग्रामीणों की मौत हो गई। तालाब में मछली पकड़ने गए थे दोनों। एसडीआरएफ की टीम ने शव को तालाब से बाहर निकाला। दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। नवलपुरा गांव की है घटना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खरगोन से, जहां तालाब में डूबने से दो ग्रामीणों की मौत हो गई। तालाब में मछली पकड़ने गए थे दोनों। एसडीआरएफ की टीम ने शव को तालाब से बाहर निकाला। दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। नवलपुरा गाँव की घटना बताई जा रही है। लखनऊ में सैलून में थूक लगाकर फेस मसाज का वीडियो वायरल हो रहा है। मसाज करने वाले का नाम है जैद, जो थूक लगाकर फेस मसाज करते दिखाई दे रहा है। तो वहीं मसाज करवाने वाले शख्स को जब शक हुआ तो उसने सैलून में लगा सीसीटीवी को चेक करवाया, जिसमें आरोपी थूक लगाकर मसाज करते हुए देखा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके की घटना बताई गई है। लखनऊ का ये पूरा घटनाक्रम है और देखिए थूक लगाकर ये मसाज करवाया गया और जब कस्टमर को इस बात की जानकारी लगी, थोड़ा शक हुआ तो उसने सीसीटीवी चेक करवाया और इस सीसीटीवी चेक करने के बाद जो उसे डाउट था वो क्लियर हो गया और अब उसने ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इससे पहले शामली में भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सैलून कर्मी अमजद अपने ग्राहक को फेस मसाज दे रहा था और इस दौरान उसने भी हाथ पर थूक लगाकर मसाज करना शुरू कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। और अब लखनऊ से ठीक ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां सैलून में जैद नाम का नाई एक शख्स की थूक लगाकर फेस मसाज कर रहा है। उज्जैन में सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल अनोखे तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं। सुधीर 65 साल के हैं। वे अंकित सेवाधाम आश्रम चलाते हैं। आश्रम में करीब 850 लोग रहते हैं। यहाँ 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में पिता के रूप में सुधीर भाई का नाम लिखा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनके परिवार वालों ने इन्हें छोड़ दिया है और अब सुधीर भाई इनकी सेवा करते हैं। इस आश्रम में 1 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग रहते हैं। सुधीर भाई गोयल ने 35 सालों में 3000 लोगों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करवाया है। सुधीर भाई गोयल अपनी दोनों बेटियों और पत्नी के साथ सेवाधाम आश्रम में लोगों की सेवा कर रहे हैं। समग्र आईडी, यहां तक कि वोटर लिस्ट, इन सब पर पिता के रूप में नाम दर्ज है और मुझे तो बहुत गर्व होता है। संयुक्त परिवार में इतने लोगों का पिता होना कोई छोटी बात नहीं। बिल्कुल ये बात सही है कि मृत्यु के बाद में भी मैं यही रहना चाहता हूं। इसीलिए मैंने अपना अंतिम स्थल का चयन, जो शांति और प्रेरणा का लोगों के लिए बोध कराएगा, यहाँ निर्मित कर दिया है और वहां मैंने अपनी अंतिम अभिलाषा भी लिख दी। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मुझे वापस इस धरती पर आना है और श्रेष्ठ मानव जीवन चाहिए। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? जी मैं तो यहाँ पर 4 साल हो गए। और आप भाई जी को क्या बोलते हैं? पिताजी के। क्यों पिताजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका काम ही हमारे लिए सबसे बढ़कर है। तो यहाँ जितने भी लोग सब पिता ही बोलते हैं। जी। फादर डे पर हम एक ऐसी स्टोरी लेके आ रहे हैं जिसमें 800 लोगों के पिता के रूप में जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं सुधीर भाई गोयल। आप देख सकते हैं ये सुधीर भाई गोयल हैं और ये इनका पूरा परिवार है। सुधीर भाई गोयल सेवाधाम आश्रम के नाम से यहाँ आश्रम संचालित करते हैं और
जिसमें जो अधिकतर जो आधार कार्ड हैं सैकड़ों की संख्या में, उनमें सब में पिता के रूप में सुधीर भाई गोयल ने अपना नाम दर्ज कर रखा है। क्योंकि इनके ये ऐसे लोग हैं, किसी के बेटा छोड़ गया है, किसी की बेटी छोड़ गई है, किसी के परिवार वाले छोड़ जाते हैं, जिनके परिवार वाले नहीं होते हैं, पर ये अपने पिता का रूप में जो है इन लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, या छोटे छोटे बच्चों की सेवा कर रहे हैं, जो महिलाएं उनकी सेवा कर रहे हैं, ये अपने पिता होने का कर्तव्य यहाँ निभा रहे हैं। और इनका यही कहना है कि आखिरी सांस तक मेरा यही कर्तव्य रहेगा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और जो जिनका परिवार नहीं होता है, मैं उन्हें अपने बेटों की तरह यहाँ पे रखता हूँ, उनकी हर संभव सेवा करता हूँ। और ये एक सबसे बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो अपने पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं और उनकी देखरेख और उनका हालचाल तक नहीं जानते हैं। ऐसे ही पिता को जो है यहाँ पर जो सुधीर भाई गोयल हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। फादर्स डे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने पिता को नए कपड़े भेंट किए। पिता ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दक्षिणा दी। और ये देखिए तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे अपने पिता के पास फादर्स डे के इस खास मौके पर, उन्होंने उन्हें कपड़े गिफ्ट किए। और सीधे रुक करेंगे सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एसटीएफ का एक जवान श्री नितेश एक्का वो शहीद हो गए। और श्री नितेश एक्का हमारे गृहग्राम जसपुर चरेडांड के निवासी थे। हम लोग हमारे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी और हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी माना कैंप में उनको श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए थे, जिनको वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ रामकृष्ण केयर में लाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। अभी एक कैलाश से मिले हैं, उनको पेट पर गोली लगी थी, अभी ठीक हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और एक दूसरे जवान का भी ऑपरेशन हो रहा है। और एक कुछ दिन पहले बीजापुर में भी ब्लास्ट हुआ था, वो एक जवान यहाँ एडमिट है, उससे भी मिले। और श्री नितेश एक्का के शहादत को नमन करते हैं। और ये लोग लोकतंत्र के रक्षा के लिए और बस्तर में शांति व्यवस्था के लिए नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि एक दिन बस्तर क्षेत्र में शांति कायम होगी। सर, सफलता मिल रही है नक्सल हिंसा को लेकर, लगातार एनकाउंटर हो रहा है, बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हुए। क्या माना जाए कि तय समय सीमा में जो आप लोगों को सफलता है वो मिलने जा रही है बहुत निर्णायक मोड़ पर? बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और अभी तक 137 नक्सली मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और डबल इंजन की सरकार के कारण हम लोगों को नक्सलवाद से लड़ने में सहयोग भी मिल रहा है। और हमको पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। सर, बलौदा बाजार हिंसा में सर लगातार राजनीति हो रही है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और मौत, ट्रेलर का ड्राइवर बुरी तरह घायल। सूरजपुर में सरकारी कर्मचारी को बदमाश ने पीटा। जमीन की नापतौल के दौरान हुआ विवाद। अंबिकापुर में युवक की गला रेत